हेलो एवरीबॉडी। सो माय नेम इज़ मेराज अहमद। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। पार्ट वन में जनरल कैरेक्टर्स के पार्ट वन में हमने देखा था कि एल्गी का जो हैबिटेट है वो कैसा होता है, दैट मीन्स वो किस तरीके की जगह पे पाए जाते हैं, व्हाट इज़ देयर अकरेंस एंड व्हाट इज़ द थाइलस स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, सिफोनेसियस, पैरेनकाइमेटस और उनके डिफरेंट वेरिएशंस हमने स्टडी किए थे पार्ट वन में। अब एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स को समझने के लिए हम थोड़ा और फर्दर मूव ऑन करते हैं और अब हम समझेंगे कि जो एल्गी है उसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, सेल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। तो सेल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो सबसे पहले जब भी आप किसी सेल की बात करते हैं तो सेल में एक बाहर से मेम्ब्रेनस कवरिंग है, उस मेम्ब्रेन के बाहर आपके पास एक हार्ड टफ कवरिंग होती है। ये दिस टफ कवरिंग इज कॉल्ड एज सेल वॉल। उसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। कुछ ऐसे एल्गी हो सकते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस ना प्रेजेंट हो, तो उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक। तो सेल स्ट्रक्चर्स के डिटेल में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका सेल वॉल है, किस तरीके से इसके अंदर अगर कोई मोटाइल एल्गी है तो उसके अंदर फ्लैजेला किस तरीके से अरेंजमेंट है या कितने टाइप के फ्लैजेला होते हैं, ये सब हम देखेंगे ताकि उसके एल्गी के हम एक जनरल इन्फॉर्मेशन हम एल्गी के बारे में समझ सकें, एल्गी के स्ट्रक्चर, एल्गी किस तरीके का दिखता है ये हम समझ सकें। तो सेल वॉल, फ्लैजेला, न्यूक्लियस या डिफरेंट ऑर्गेनील्स फिर उसके अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, एक यूनिक स्ट्रक्चर है जिसको आई स्पॉट बोला जाता है। तो आई स्पॉट क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये सब जनरल कैरेक्टर्स सेलुलर लेवल पर स्टडी करने के बाद फिर हम एल्गी में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर। तो अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस अगर एब्सेंट होगा दैट मीन्स देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विदाउट एक जस्ट डीएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होगा बट न्यूक्लियस नहीं होगा, तब इस तरीके के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या एल्गी में भी पाए जाते हैं? यस। कौन से एल्गी हैं वो? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोफाइसियाई। तो साइनोफाइसियाई एल्गी दे आर प्रोकैरियोटिक, दे लैक न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उनके अंदर कुछ और भी डिफरेंसेस पाए जाएंगे। क्या डिफरेंसेस हैं और इसके अलावा? इनके अंदर जो सेल वॉल है दिस विल नॉट बी मेड ऑफ सेलुलोज बल्कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है। ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी में चूँकि प्रोकैरियोटिक हैं तो इनके अंदर कोई जो सेलुलर ऑर्गेनील्स हैं वो एब्सेंट होंगे एक्सेप्ट राइबोसोम, है ना। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स हैं वो एब्सेंट होंगे। दैट मीन्स इट विल नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, इट विल नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा, ये सब इसके अंदर एब्सेंट होगा। तो ऑर्गेनील्स एब्सेंट हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो सवाल उठता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वेजिनेशन करके बनाते हैं। तो कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं बट उनको हम ऑर्गेनील नहीं बोलते हैं। तो ये हो गई बात प्रोकैरियोट की। तो रेस्ट ऑफ दी एल्गी उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तब उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक। तो रिमेनिंग एल्गी दे आर प्लेस्ड अंडर यूकैरियोट्स। अब उनके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कभी कभी एक टर्म यूज़ होता है
मीसोकैरियोटिक, इसको ज़रा यहाँ समझ लेते हैं, कभी कभी पूछा जा सकता है मीसोकैरियोटिक क्या होता है। तो मीसोकैरियोटिक इस तरीके की अलगी होती है कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बट इसके अंदर जो बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, आपको पता है कि बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर जो कि डीएनए से एसोसिएटेड होती हैं। डीएनए आपको पता है नेगेटिवली चार्ज होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो एसिड है, उसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, रिलीज कर दिया H+ को, तो उसके अंदर माइनस चार्ज बचेगा, फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस डीएनए के स्ट्रक्चर की पैकेजिंग के लिए और स्टेबलाइजेशन के लिए ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उनको बेसिक प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये बेसिक प्रोटीन्स जो है वो एब्सेंट होंगी किसके अंदर, मीसोकैरियोट्स के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या है, मीसोकैरियोट्स का एग्जाम्पल है डाइनोफाइसियाई, डाइनोफाइसियाई। ओके, तो नाउ let us focus in more depth, let us study about cell wall of the algae। सेल वॉल आमतौर से किस चीज़ का बना होता है, अलगी के अंदर सेल्यूलोज का सेल वॉल बना होता है। सेल्यूलोज क्या है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, उसके अंदर बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और सेल्यूलोज अनब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है, तो दिस इज ए पॉलीसैकेराइड। मोस्ट ऑफ द अलगी हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल। तो सेल्यूलोज प्लस दे विल हैव पेक्टिन ऑल्सो, पेक्टिन and mucilage will also be present in the cell wall। तो मोस्टली ये होता है, बट कुछ अलगी में इवन फर्दर कुछ मॉडिफिकेशंस या कुछ स्पेशल चेंज होते हैं, जैसे कि जो ब्राउन अलगी है उसके अंदर एडिशनल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जैसे कि एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोइडिन, फ्यूसिन, हेमीसेलुलोज, ये सब भी चीज़ें पाई जाती हैं इनके सेल वॉल में। अगर हम रेड अलगी की बात करें तो इसके अंदर भी कुछ कोलॉइडल सब्सटेंसेस होते हैं, पाए जाते हैं, जैसे जो आगर है वो सब इससे एगरोज वगैरह इसके कुछ मेंबर्स से ऑब्टेन किया जाता है। जो कुछ अलगी हैं ऐसे जैसे डायटम्स वगैरह, जिसको बैसिलरियोफाइसी भी बोलते हैं, तो इनके अंदर जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज नहीं होता है बल्कि सिलिका पाया जाता है, और इसलिए ये सिलिकेशियस अर्थ बनाते हैं। सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम में ऑल्सो भी प्रेजेंट। हमने पहले ही आपको बताया कि जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है वो किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन अलगी में। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सेल वॉल का अरेंजमेंट है वो अलगी में किस तरीके से होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला जो मोटाइल सेल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाएगा। ऑब्वियसली सेल की मोटाइलिटी जो है वो फ्लैजेला की हेल्प से होती है। फ्लैजेला या मोटाइल सेल्स दे आर प्रेजेंट इन ऑल द ग्रुप्स ऑफ अलगी एक्सेप्ट साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो इन ऑल अलगी ग्रुप्स एक्सेप्ट साइनोफाइसी एंड रोडोफाइसी। फ्लैजेला मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 to 4 फ्लैजेला आमतौर से होंगे, यूजुअली 1 या 2 पाए जाएंगे, बट अप टू 4 कॉमन है, और 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं समटाइम्स। फ्लैजेला आप अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है विप्लेश टाइप ऑफ फ्लैजेला, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। विप्लेश टाइप ऑफ फ्लैजेला इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोनिमेटिक फ्लैजेला। इसका जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस होता है, और दूसरा जो फ्लैजेला होता है दिस इज कॉल्ड एज टिनसेल टाइप ऑफ फ्लैजेला और प्लूरोनिमेटिक। नियमा का मतलब थ्रेड, तो प्लूरोनिमेटिक फ्लैजेला होता है। इसका जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता है, बल्कि फ्लैजेला में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्स निकला होता है
एक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, एक हेयर की तरह से निकला होता है, जिसको फ्लिमर्स बोलते हैं या मास्टिगोनीम्स बोलते हैं। ठीक है, तो द सरफेस ऑफ टिंसल टाइप फ्लैजेला विल बी कवर्ड विद फाइन फिलामेंटस अपेंडेजेस, जिनको फ्लिमर या मास्टिगोनीम्स बोलते हैं, मास्टिगोनीम्स या फिर फ्लिमर्स। तो ये आप फर्दर डायग्राम में देख सकते हैं। फ्लैजेला के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अब न्यूक्लियस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम अदर ऑर्गेनील्स की बात करें, अदर ऑर्गेनील्स, तो बाकी जो ऑर्गेनील्स नॉर्मली जिस तरीके से बाकी प्लांट के सेल्स या अदर सेल्स होते हैं, यानी कि गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या वैक्यूल्स, ये सब नॉर्मली जिस तरीके से बाकी सेल्स में पाए जाते हैं इसमें भी पाए जाते हैं। हाँ, अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें स्पेशली, तो अलगी में क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारा वेरिएशन पाया जाता है, उनके डिफरेंट शेप्स पाए जाते हैं, जो और फर्दर डिटेल जब हम क्लोरोफाइसी डिस्कस करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से रिबन शेप्ड, डिस्कॉइड, कप शेप्ड, डिस्क शेप्ड या फिर नेटवर्क टाइप, इस तरीके से अरेंजमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट का कुछ अलगी के अंदर। नाउ लेट अस सी दी वन मोर इम्पॉर्टेंट structure which is called as eye spot. Eye spot. Eye spot is also called as stigma. आप नाम से ही इसके गेस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस इज़ लाइट सेंसिटिव। तो लाइट सेंसिटिव कोई चीज़ है तो किस चीज़ में हेल्प करेगी? इट विल यूजुअली डायरेक्ट द मूवमेंट। तो आमतौर से ये जो मोटाइल फॉर्म्स हैं उनके अंदर ये पाया जाएगा। इट इज़ अ पिगमेंटेड स्पॉट इन मोटाइल सेल्स, और एक लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर है, और उसके बाद एक फोटो सेंसिटिव एरिया होता है, और फिर उसके नीचे आपका एक पिगमेंटेड प्लेट या कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आप फर्दर डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आई स्पॉट होता है। तो आई स्पॉट जो स्विमिंग है या मूवमेंट है अलगी का, मोटाइल सेल्स का, उसमें हेल्प करता है, और इसका डायग्राम आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलगी के लिए, रादर सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि स्पीशीज़ का सर्वाइवल भी इसी पे बेस्ड होता है। तो रिप्रोडक्शन अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आमतौर से बहुत कॉमन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि सिंपल माइटोसिस के थ्रू डिवीज़न होकर के, और उसके बाद उससे डिफरेंट न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं वेजिटेटिव के। तो लार्जली हम अगर देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली बुक्स में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल ये 3 टाइप लिखा है, लेकिन इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है या हो सकता है। अगर स्ट्रिक्टली हम बात करें तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। यहाँ पर जो हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं सेपरेटली, बेसिकली ये एक स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनके थ्रू हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो प्लांट की वेजिटेटिव बॉडी है उसी से हो रहा है, लेकिन ये दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहे हैं। चलो, तो अब हम सबका फर्दर थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। अगर हम आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बहुत सारे फर्दर टाइप्स हैं और उनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। सेल डिवीज़न की अगर बात करें तो बहुत सारे अलगी में नॉर्मल सेल डिवीज़न, जिसको हम फिशन भी बोलते हैं, उसके थ्रू सेल डिवाइड हो जाएगा और फिर उससे अलगी रिप्रोडक्शन अपना
करेगा, दैट मीन्स एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कुछ अलगी हैं जिसमें अलगी का ही एक पार्ट ब्रेक हो गया और फिर वो ब्रेक हो करके एक नया अलगी बना लेता है। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। तो नेक्स्ट हो गया सेल डिवीजन के बाद फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया क्या होता है? हार्मोगोनिया में ये स्पेशली पाया जाता है जो ब्लू ग्रीन अलगी है वहाँ पर, जो ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको ट्राइकोम बोलते हैं। इस ट्राइकोम के अंदर कभी कभी क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइकोम। ये ब्रेक हो करके उसके बाद मोटाइल सेगमेंट्स बना लेगा वेरिंग लेंथ के। आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से मोटाइल सेगमेंट्स बना लेगा छोटे छोटे, और इनका लेंथ वेरी करेगा, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हार्मोगोनिया। तो ये बनता है कब? अनफेवरेबल कंडीशंस में बनता है। एंड ईच हार्मोगोनिया कैन गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बहुत सारे अलगी एडवेंटिशियस ब्रांचेस जो होते हैं उनके थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं। एडवेंटिशियस ब्रांचेस, ट्यूबर्स। ट्यूबर क्या है? जैसे पोटैटो ट्यूबर है तो एक स्पेशलाइज्ड स्टोरेज प्रोडक्ट है। तो सिमिलर फ्रंट पे आप सोच सकते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड ट्यूबरस स्ट्रक्चर विथ स्टोर्ड फूड या स्टोरेज प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं और वो बाद में ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका कारा क्लाइडोफोरा, तो ट्यूबर्स किस लिए होते हैं? दे हैव स्टोरेज प्रोडक्ट्स, these structures with these storage products and they develop into new organisms। कुछ अलगी ऐसे हैं जो बडिंग करते हैं और बडिंग के थ्रू वो नए ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक अलगी है ऐसे, अब इसमें एक अलगी में यहाँ पर छोटा सा ऐसे बड टाइप का अराइज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दिस बड विल एनलार्ज होकर के, और उसके बाद इसके बीच में सेप्टा डेवलप हो जाएगा, ये डिटैच हो जाएगा, उसके बाद ये ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा प्रोटोसिफॉन। तो ये हो गई बात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। अब हम आते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उस पे आते हैं। तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब देयर आर सर्टेन स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल्स which help in the reproduction। स्पेशलाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स ही बन जाते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं कि स्मॉल सेल्स होंगे और उसके बाद उन सेल्स के अंदर they will be naked and they will have one or few flagella so that they will be motile। इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं जूस्पोर। तो जूस्पोर आपका एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो मैनी अलगी डू रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग जूस्पोर्स। उसके बाद एक दूसरा स्ट्रक्चर है एप्लेनोस्पोर्स। कुछ अलगी एप्लेनोस्पोर बनाते हैं, सॉरी उसके ऊपर लिख दिया एप्लेनोस्पोर्स। तो एप्लेनोस्पोर में क्या होता है कि दे विल हैव ए थिन सेल वॉल, दीज स्पोर्स विल हैव थिन सेल वॉल बट दे विल बी नॉन मोटाइल। तो थिन सेल वॉल है एंड नॉन मोटाइल है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, तो इनको हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, उससे एग्जांपल्स आप देखते जाइए, डायग्राम में हम दे देंगे। देन देर आर सम हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स कुछ ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं।
हिप्नोस्पोर में क्या होता है, यहाँ पर थिक सेल वॉल होता है, ये भी नॉन मोटाइल है लेकिन थिक सेल वॉल है। प्लेनोस्पोर में थिन सेल वॉल प्लेनोस्पोर में। उसके बाद टेट्रास्पोर्स कुछ होते हैं जिसको हम ऑटोस्पोर बोलते हैं, ऑटोस्पोर। उसके बाद कुछ होते हैं एकाइनिड्स बनाते हैं, एकाइनिड्स मेनली ब्लू ग्रीन अलगी में पाए जाते हैं। एकाइनिड्स क्या होते हैं, ये एकाइनिड्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर काफ़ी थिक सेल वॉल बन जाता है, थिक सेल वॉल बन जाता है एंड दे आर स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। एकाइनिड्स स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन होते हैं ये, एंड दे हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प कर सके ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। तो अकाइनेट्स स्पेशल स्ट्रक्चर हैं और काफ़ी यूज़फुल होते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में। उसके बाद कुछ और हैं एक्सोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स। इन स्पोर्स के हेल्प से भी अलगी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से अब तक हमने कई स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखे, ज़ूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, टेट्रास्पोर, ऑटोस्पोर, एकाइनिड्स, एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर्स। इन सब के एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, आप उसको मेमोराइज कर लीजिए। और मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स मैं ऑलरेडी वीडियो में डालते रहता हूँ, जैसे ईडोगेनियम हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, तो ये सब आपको रिमेंबर करने में हेल्प करेंगे। तो एक्सोस्पोर्स और एंडोस्पोर्स कुछ ब्लू ग्रीन अलगी में पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो सेल है वो डिवाइड करता है, नॉन मोटाइल स्पोर बनाता है, एक स्पेशल टाइप का सेल बनाता है, नॉन मोटाइल सेल बनाता है जिसको एक्सोस्पोर बोलते हैं। एंडोस्पोर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा और बड़े साइज़ के होते हैं, और बाद में फिर ये जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलगी में ये काफ़ी डाइवर्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या इसके वेरिएशंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है कि एक सर्टेन अलगी है, उस अलगी ने मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाए, मतलब मेल एंड फीमेल गैमीट आर कमिंग फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद वो फ्यूज़ होकर के जाइगोट बना दिए, तब इसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। इसका एग्जाम्पल है डायटम्स। उसके बाद होलोगैमी आता है। होलोगैमी में क्या होता है, होलोगैमी में स्पेशलाइज्ड सेल्स या गैमीट्स नहीं बनते हैं, बल्कि जो वेजिटेटिव सेल है, नॉर्मली मान लीजिए ये एक सेल है अलगी का, ये दूसरा सेल है, ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके उसके बाद जाइगोट बना देंगे, तब इसको बोलते हैं होलोगैमी। इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें होलोगैमी पाया जाता है। देन आता है वेरी फेमस आपका आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होता है, द मेल एंड फीमेल गैमीट्स विल हैव सिमिलर साइज एंड सिमिलर शेप, फिजियोलॉजिकली दे विल बी सिमिलर, तो इसको बोलते हैं आइसोगैमी। आइसोगैमी किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद एनाइसोगैमी की अगर हम बात करें, एनाइसोगैमी में क्या होगा, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट दे विल हैव डिफरेंट साइजेज एंड दे विल हैव बी फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। तो फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर हैं, डिफरेंट साइजेज हैं। इसका एग्जाम्पल है अगेन क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज, क्लेमाइडोमोनास। देन आता है ऊगैमस या ऊगैमी, नंबर 5 ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होगा, एक लार्ज फीमेल गैमीट होगा विच विल बी नॉन मोटाइल, एंड एक स्मॉल मेल गैमीट होगा यूजुअली फ्लैजिलेटेड विच विल बी मोटाइल,
एंड इट विल बी मच स्मॉलर देन द फीमेल गैमीट। तो इस तरीके के गैमीट्स जब फॉर्मेशन होते हैं जो फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं क्या, oogamete। oogamete किस में पाया जाता है, वॉल्वॉक्स में पाया जाता है, कारा में पाया जाता है। वॉल्वॉक्स ग्रीन अलगी में है, कारा भी ग्रीन अलगी है। सारगासम में पाया जाता है, इवन फ्यूकस में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट गैमीट्स हैं ये क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, उसके बाद जाइगोट बनाएंगे। अब ये जाइगोट या तो थोड़ी देर कुछ फॉर ए स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इट कैन अंडरगो रेस्ट एंड देन आफ्टर रेस्ट इज ओवर देन इट कैन फर्दर डिवाइड बाय मायोसिस, और उसके बाद ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ओके तो जो जाइगोट बना, कुछ में ये रेस्ट करेगा और उसके बाद डिवाइड करेगा। कैसे करेगा डिवाइड, बाय मायोसिस, और इस तरीके से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। कुछ में इट विल नॉट रेस्ट, इट विल डिवाइड इमीडिएटली, और इस तरीके से एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देगा ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और कुछ में जो जाइगोट है, दिस जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस, दैट मीन्स यहाँ पर ये 2n स्ट्रक्चर बनाएगा। ये हालांकि बहुत कॉमन नहीं है एल्गी में, बट अगर ये मायोसिस से इमीडिएटली डिवाइड नहीं कर रहा है और जर्मिनेशन करके नए प्लांट को बना रहा है, तब ये प्लांट क्या होगा, डाइप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, डाइप्लॉइड प्लांट को बनाएगा। इसका एग्जाम्पल है सारगासम वगैरह, सारगासम। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में जो अलगी है उसके बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन ये देखा कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, क्या क्या उसके अंदर अरेंजमेंट हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सेल के हैं। बाहर से अगर हम देखें तो चाहे फ्लैजिला हो या सेल वॉल हो या उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनील्स हैं या न्यूक्लियस है, उसमें क्या क्या डिफरेंट वेरिएशंस, क्या क्या डिफरेंट तरीके पाए जाते हैं डिफरेंट अलगी के ग्रुप्स में, क्या उसके एग्जांपल्स हैं। आई स्पॉट के बारे में हमने देखा कि किस तरीके से एक तरह से आप अलगी की आँख समझ सकते हो। हालांकि इस पर अगेन डिस्प्यूट है कि इसको ये लाइट सेंसिटिविटी जो है वो आई स्पॉट की वजह से होती है या कुछ और दूसरा स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है उसमें। तो हमने जनरल सेलुलर स्ट्रक्चर देखा और उसके बाद हमने जो रिप्रोडक्शन है उसका भी क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं अलगी के अंदर वो देखा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके बाद स्पेशलाइज्ड सेल्स से जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उनसे रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या क्या डिफरेंट स्पोर्स हैं वो देखा। और फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous या फिर ऑटोगेमी और होलोगेमी, ये क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सब बच्चों आपको याद रखना है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, अगर आपको कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू, बाय बाय।